हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के हाइड्रेटों के क्वथनांकों की प्रवृत्ति क्या है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है निम्न आणविक द्रव्यमान के कारण NH3 H2O और HF के क्वथनांक संबंधी वर्ग सदस्य हाइड्राइडों की अपेक्षा कम होते हैं। NOF की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण NH3 H2O HF हाइड्रोजन आबंध को दर्शाते हैं। इस प्रकार के उसके संबंधित वर्ग सदस्य हाइड्राइडों की तुलना में उच्च क्वथनांक होते हैं। तीसरा है हाइड्रोइडों की क्वथनांक में कोई नियमित प्रवृत्ति नहीं होती। और चौथा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण उसके संबंधित वर्ग सदस्य की हाइड्रोइडों की तुलना में NH3 H2O और HF के क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना ये होगा कि क्वथनांक की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। क्वथनांक की प्रकृति, ठीक है, ये क्वथनांक की प्रकृति जो है हम लोग का H बंध पर निर्भर करता है। H बंध, जिसको H बंध क्या हो गया, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व H से छिन्न बंध बनाते हैं तो उसे H बंध कहते हैं। अब ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से हैं? खास करके अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तीन होते हैं। FON, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो HF बनेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो H2O बनेगा और नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो NH3 बनेगा। इस तरह से ये होता है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो HF क्या है, ये HF बहुत ज्यादा, फ्लोरीन बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए ये HF के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, H2O में भी कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इस तरह से ये H बंध बनाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये H बंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह NH3 की बात करें तो ये NH3 ये हाइड्रोजन बंध बनाना, निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये H बंध की वजह से क्या होता है कि इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च हो जाता है। अब क्या है कि इसमें बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि प्रकृति क्या है। पहला है कि आणविक द्रव्यमान के कारण NH3 NH2 और HF के क्वथनांक संबंधित वर्ग सदस्य हाइड्राइडों की अपेक्षा कम होती है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि आणविक द्रव्यमान का क्वथनांक पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता के कारण H आबंध को दर्शाते हैं और इस प्रकार से संबंधित वर्ग सदस्य हाइड्राइडों की तुलना में उच्च क्वथनांक होते हैं। अगर हम लोग बात करें संबंधित वर्ग की तो फ्लोरीन जो होता है वर्ग 17 से होता है। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर ऑक्सीजन से बात करें तो O, S, Se, Te, PO। अगर नाइट्रोजन की बात करें N, P, AS, SB, BI, ये इस तरह से होता है। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन से बात करें, हाइड्रोजन की, HF की, तो HF का क्वथनांक इन सभी से अलग होगा। HCl या HBr या HI से ये सबसे अधिक होगा इसका क्वथनांक। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। उसी तरह H2O का हाइड्रोजन क्वथनांक सबसे अधिक होगा अपेक्षाकृत H2S, H2SE, इन सभी से। उसी तरह अगर बात करें NH3 या PS3 की, इसका क्वथनांक अधिक होगा। क्यों? इस तीनों में हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, इसी वजह से। तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो हमारा बिल्कुल सही दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा में हाइड्रोजन की क्वथनांक की कोई नियमित प्रवृत्ति नहीं होती, यह भी गलत होगा। और चौथा है ऑक्सीकरण अवस्था के कारण, ऑक्सीकरण अवस्था पर क्वथनांक निर्भर नहीं करता, अतः यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।